नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। पश्चिमी यूपी में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी के काफिले पर हुई फायरिंग ने सियासत में उबाल ला दिया है। एआईएम का आरोप है कि साजिश के तहत ओवैसी पर फायरिंग कराई गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ओवैसी पर फायरिंग की गई, देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के शिरारसी टोल गेट पर दिल्ली जाने के दौरान 3-4 लोगों ने उन पर हमला किया है और उनके काफिले पर फायरिंग की गई। फिलहाल पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, शिरारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा बताया जा रहा है कि ओवैसी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे और शिरारसी टोल प्लाजा पर पहुंचे थे, तभी उनके काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले 3-4 की संख्या में थे, जो फरार हो गए। ओवैसी की कार पर बुलेट के निशान भी हैं। बताया जा रहा है कि काफिले की 1-2 गाड़ी पंचर हो गई। मेरे महबूब, मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिलाना हमला जो किया गया है पिलखुआ टोल पे, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और चुनाव आयोग से मांग करता हूं, प्रशासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे नेता की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने की गारंटी दे, या फिर वो कह दे कि एआईएम का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। वो ये कह दे, इतना डर चुका है मेरे नेता से, तो ये कह दे कि भाई आप मेरे यहाँ चुनाव प्रचार में ना आए। आखिर ऐसी क्या बाध्यता है, क्या ऐसी परेशानी है इन शासन और प्रशासन के लोगों को कि मेरे नेता जो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों की बात करता है, जिसे न्याय नहीं मिला उसे न्याय दिलाने की बात करता है, ऐसे नेताओं पे जानलेवा हमला हो जाता है। फिलहाल ओवैसी के काफिले पर हमले की खबर सुनते ही यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस शिरारसी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारे इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है आरोपी का जिसको गिरफ्तार? अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज़ प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद अब पश्चिमी यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद कैसे पश्चिमी यूपी में सियासत बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा कैंट विधानसभा से प्रत्याशी और मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से डोर टू डोर मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देगी तो आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने आज बात की डॉक्टर जीएस धर्मेश से। हम पहुंचे हैं आगरा की कैंट विधानसभा में, जहां एक तरफ प्रथम चरण का मतदान 10 तारीख को होना है। उसको लेकर सारे प्रत्याशियों ने अपनी लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां से मंत्री डॉक्टर
जीएस धर्मेश हमारे साथ हैं जो बाकायदा कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो किस तरह का चुनाव है, और चूंकि ये पिछली मतलब विधायक रहे हैं और मंत्री बने हैं, तो क्या यहाँ की समस्याएं रही हैं? चूंकि पर्यटन को लेकर भी ये इम्पोर्टेंट जगह है और ये विधानसभा का अपना एक अहम रोल रहा है। मंत्री जी, किस तरह का चुनाव है? इस बार चूंकि लोगों के यहाँ जो समस्याएं हैं टूरिज्म को बढ़ावे को लेकर है, तो किस तरह से देख रहे हैं? और अगर आप जनता चुनती है तो आप किस तरह करें? देखिए, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है मैं पूरी विधानसभा में सब जगह जा रहा हूँ और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है सभी समाज का। जो आज यहाँ पर खेरिया मोड़ पर जान के ये अपना कुशवाहा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कुशवाहा समाज के लोगों ने, जिसमें प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं कुशवाहा समाज के, बड़ा मेरा जोरदार स्वागत किया है और वोट देने का भी आश्वासन दिया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लोगों को जो आवास बना करके दिए हैं, शौचालय दिए हैं, गैस के कनेक्शन दिए हैं, महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और कानून व्यवस्था में जो सुधार है, गुणात्मक सुधार है, उसकी वजह से जनता बहुत प्रसन्नता में। जिस तरह से बात की जा रही है कैंट विधानसभा, चूंकि टूरिज्म को इलाका है यहाँ और लोग जो देश दुनिया से आते हैं, तो ताज नगरी है और जो होटल टूरिज्म है या व्यापार और रोजगार की चीजें लोगों के जहन में है, तो किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप सरकार में बैठते हैं, सरकार के साथ बैठते हैं और यहाँ की जनता की बात करते हैं, तो किस तरह से आपने आगे की स्ट्रैटेजी बनाई है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट? देखिए, ऐसा है, आगरा में और विशेष रूप से मेरी विधानसभा के अंदर ताजमहल और लाल किला दोनों हैं जो, और यहाँ 2 साल से जो कोरोना का जो पीरियड था उसकी वजह से टूरिज्म विभाग में थोड़ा सा जो लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन जो ओमिक्रॉन जो वायरस है और जो कोरोना का वो ख़त्म होने जा रहा है और ये पुनः पटरी पर आएगा और यहाँ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनना है जो, उसके जहाँ वहाँ से बाहर से या विदेशी या टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पर जो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए किस तरह से रहेगा अगर जो व्यापारी आपको विजयश्री? व्यापारी पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वो इस वजह से परेशानी नहीं है कि पिछली सरकार के अंदर जो व्यापारियों ने सपा के सरकार में हत्या, लूट, डकैती, जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर जो कब्जे किए थे, उसकी वजह से जनता मतलब परेशान थी और इस समय कानून का राज है और इस वजह सभी लोग प्रसन्न है। व्यापारी सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, प्रसन्न है। तो ये डॉक्टर जीएस धर्मेश मंत्री हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग पहले चरण में मतदान होना है, उसको लेकर यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर इन्होंने सारे काम किए हैं और वादा भी किया है कि अगर जनता इनको दूसरी बार चुनती है तो इस क्षेत्र को, क्योंकि ताजमहल और जो लाल किला का इलाका है, टूरिज्म को बढ़ावा के लिए ये पूरे काम करेंगे। कैमरामैन अमीश मिश्रा के साथ अमित मिश्रा, आगरा। 4 जनवरी को गोरखपुर सदर सीट के लिए योगी आदित्यनाथ ने नामांकन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस सियासी रण को लेकर गोरखपुर के लोगों का क्या सोचना है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गोरखपुर का चुनावी रण इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गोरखपुर के 9 विधानसभा सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने अपने दिग्गज नेता को उतारा है। अब ऐसे में गोरखपुर की अगर बात करें तो 9 विधानसभा में सबसे पहले हम आपको वोटर की संख्या बता दें कि गोरखपुर के सदर की अगर बात करें तो 4,53,662 मतदाता हैं। वहीं गोरखपुर ग्रामीण से 4,12,471 मतदाता, तो कैंपियरगंज में 3,81,577, तो वहीं पिपराइच में 4,27,096, तो वहीं सैजनवा में 3,74,204, तो वहीं चौरी चौरा में 3,51,944 और खजनी में 3,75,491, चिल्लूपार में 4,26,424 और बांसगांव में 3,77,106 जो है मतदाता हैं। अब ऐसे में अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो गोरखपुर सदर से जहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक दिया है। समाजवादी पार्टी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन बाकी अन्य जगहों की बात करें तो सभी विधानसभाओं में एक से एक प्रत्याशी अपने जो है मैदान में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और इस बार का चुनाव जो है कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा बीजेपी के लिए है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो वो पूरी तरह से राजनीति के साथ साथ जातीय समीकरण को देख करके माना जा रहा है।
ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, गोरखपुर के 9 विधानसभा में इस बार लड़ाई काफी टफ नजर आ रही है, कांटे की टक्कर है। गोरखपुर की अगर सदर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री को जो है उन्हें चैलेंज किया है और उसी सीट से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मानना है आपका? सर, हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर जी को यहाँ कोई बहुत जानने वाले लोग नहीं हैं और उनका कोई भी महाराज जी के सामने कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आने वाले समय में यहाँ की सारी सीट महाराज जी जीत रहे हैं, भाजपा जीतेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि गोरखपुर अगर सदर सीट की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर जो है आजाद ने ताल ठोकी है, किस तरह का दिलचस्प होने वाला है गोरखपुर का चुनाव? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का उपनाम जो है रावण है और रावण का वध राम के ही हाथों होना है, ये निश्चित है और इसीलिए वो अपना वध करवाने ही आए हैं और कोई ऐसा कोई और एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो 100-200 वोट भी पा जाए वो भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए। राजनीति में उनका कोई ना यहाँ जनाधार है ना कोई कार्यकर्ता है, वो सिर्फ एक नेम फेम पाने के लिए कि एक मंत्री के खिलाफ, इतने बड़े उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का उन्होंने सोचा है, लेकिन कोई ऐसा वो है नहीं। चंद्रशेखर रावण का वध होगा, राम के हाथों ही होगा। यानी आपने चंद्रशेखर रावण को रावण कह दिया और योगी आदित्यनाथ को राम कह करके उनके वध की बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि गोरखपुर की अन्य विधानसभा की सीट कितना दिलचस्प होने वाली है? खासकर गोरखपुर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने जो है ताल ठोका है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। कौन चंद्रशेखर आजाद? मैं तो विगत गोरखपुर का ही वासी हूँ। मैंने तो कभी चंद्रशेखर आजाद नाम के किसी को, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में कभी जाना नहीं और मैं इसी समाज में रहता हूँ, व्यापारिक नेता हूँ और कोई भी आ जाए, माननीय योगी जी ने जो गोरखपुर के लिए विकास किया है चारों तरफ, चाहे व्यापारी हित में हो, चाहे एम्स के रूप में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में खाद कारखाने के रूप में हो, जितनी भी तरक्की उनके द्वारा की गई है, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाए उसमें कहीं से भी उसका कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोई भी जाति धर्म का ध्यान न रखते हुए सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करते हुए बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही कर्मठ तरीके से, निस्वार्थ तरीके से जो काम किया है उसमें कहीं से कोई लेकिन नहीं है। कोई भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाए उसकी जमानत जब्त होना तय है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, पहले और लोगों से बात कर लूँ। ये बताइए कि गोरखपुर का चुनाव 9 विधानसभा सीट है, कितना दिलचस्प हो गया है? तमाम लोग कह रहे हैं कि वो जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी कहती है हम विकास को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, गोरखपुर की जो चुनाव है, जो भी कहने वाले को कोई कुछ रोक नहीं सकता है। इस शहर से वही व्यक्ति जीतेगा जिसने इस क्षेत्र में 2-2, 3-3 चीनी मिल दिया, बॉटलिंग प्लांट दिया, एम्स फर्टिलाइजर जैसे संस्था को दिया, इस प्रदेश के अंदर 60 से ऊपर मेडिकल कॉलेज दिया, 1 करोड़ लैपटॉप बांटा, सरजुग नहर परियोजना जो वर्षों से लंबित थी उसको पूरा कराने का कार्य किया, इस शहर में प्रेक्षागृह दिया, रामगढ़ ताल परियोजना में काम कराया। किस सेक्टर में हम गिनाए, चाहे यूथ का सेक्टर हो, चाहे महिलाओं का सेक्टर हो, आप रात के 12 बजे तक व्यापार कीजिए, आप रात के 1:30 बजे तक टहलिए, कोई आपको गुंडागर्दी दिखाने वाला नहीं है। सारे क्रिमिनल जेल के अंदर पहुंच गए। तो इस व्यक्ति को चुनाव में अगर कोई नहीं जिताएगा तो किसको जिताएगा? 365 दिन 24 घंटा उपलब्ध रहने वाला नेता हमारे बीच में है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो दूसरे विपक्षी जो लड़ रहे हैं उनको तो आदमी जानता भी नहीं है, उनका घर भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो क्या वोट पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दिया है, खासकर उन्हीं के गृह जनपद में, उन्हीं के सदर सीट से, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चुनौती देने वाले तो दुबई से चुनौती दे देते हैं, लेकिन चुनौती कितना कारगर होती है ये पता चलता है। चंद्रशेखर आजाद 500 वोट पा जाएं, खरीद के भी पा जाएं तो बहुत होगा इस शहर में। उनको जानता कौन है? उनका घर तो पता ही नहीं है नगरवासियों को, तो वोट क्या देंगे उनको? अच्छा, उनको कोई नहीं जानता है। आप बताइए कि गोरखपुर की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या टीआरपी के लिए है या वाकई कुछ बदलाव को लेकर के चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर में आए? कौन चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं आप? चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते हैं? नहीं, कौन यहाँ जानता है ये पूछिए पहले। आपको पहले ये पूछना था कि आप चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? पहला सवाल आपका ये होना चाहिए लोगों से।
फिर उसके बाद इनसे अगला सवाल पूछना चाहिए, किसको चुनौती दे रहे हैं? योगी जी जब सांसद थे तब वो अभेद्य थे, उनको हराना किसी के लिए संभव नहीं था। और योगी जी अब मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री और इतना बड़ा सांसद का संसदीय क्षेत्र था, तब नहीं हरा सकते, तब तो विधानसभा का छोटा क्षेत्र है। और किसके बीच में कह रहे हो? योगी जी जिनको बच्चा बच्चा जानता ही नहीं, मानता भी है, पूछता भी है, तो उसके लिए चंद्रशेखर आजाद सिर्फ इसलिए लड़ने आए हैं गोरखपुर ताकि उनको लोग जान जाए। तो अभी जानवाना शुरू किए हैं, अपनी पहचान बनाना शुरू किए हैं, हो सकता है इसका फायदा मिल जाए उनको। जैसे आपने आज सवाल पूछा तो मीडिया में आए ना, तो बस उनका उद्देश्य यही था। उनको भी मालूम है कि उनको कोई नहीं जानता, अब थोड़ा जान जाएंगे, अगले चुनाव में कहीं से लड़ेंगे तो थोड़ा जान जाएंगे। उनको जीतना होता, वो हमको लगता है उनको किसी भी क्षेत्र से लड़ते तो शायद न जीतते, क्योंकि वो जीतने वाले सीट से उम्मीदवारी करते, वहाँ से लड़ते। तो सिर्फ ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको कोई जानता नहीं, अब योगी जी अभेद थे, अभेद हैं और रहेंगे, उसमें कोई बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और बाकी देखिए योगी जी के काम जो है, योगी जी के चाहे मोदी जी का जो काम है जमीन स्तर पे है, केवल हवाई नहीं है। और गोरखपुर की जनता की बात करेंगे, गोरखपुर में गली गली में सीसी सड़कें हो गई हैं। सीसी सड़कें कभी हुआ नहीं करती थी, आजम खान ने मना करा दिया था कि सीसी सड़कें नहीं बनेंगी, क्योंकि सीसी रोड बन जाएंगी तो जल्दी टूटेगी नहीं, तो हर साल टूटेगी तो हम और कमाई बढ़ जाएगी। जबकि इतना विकास हुआ, किस चीज़ के बारे में बोलेंगे? एम्स और फर्टिलाइजर की बात तो बार बार होती है, उसके अलावा बताइए ना किस चीज़ में काम नहीं हुआ, कौन से क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ये पूछना चाहिए। स्कूलों की खस्ता हाल होती थी, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जाते भी नहीं थे। वो कहते हैं ना टाट और चट्टी पे जो पढ़ाई पुराने ज़माने में होती थी, हमारे बाबा वगैरह बताते थे, वो पढ़ाई आज होती थी। अब जाके देखिए स्कूलों की स्थिति ले लीजिए, 1.5 लाख से ऊपर स्कूलों की जाके स्थिति देखिए क्या है। अब एकदम बढ़िया से एकदम चकाचक है, कुर्सी मेज है, ड्रेसेस यूनिफॉर्म है, गार्जियन का पैसे आ रहे हैं, प्लस सबसे अच्छी बात है टीचर स्कूल में मौजूद रह रहे हैं। ये नहीं चलेगा कि भैया अटेंडेंस कोई और लगा दिया। बदलाव हुआ है, चलिए आपके पास दोबारा आऊंगा। क्या लग रहा है गोरखपुर की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है? चलिए आप नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं, आप बताइए चाचा क्या स्थिति लग रही है गोरखपुर की अगर बात करें? या नौ सड़क बन गई बा, कोनो झंझट नहीं बा, फर्टिलाइजर बन गई, स्कूल बन गई, और स्कूल में पढ़ाई बढ़िया से होता, सब दवा खाना समय से मिलाता, पुलिस के ड्यूटी हर जगह लगल बा, कोनो जात के परेशानी नहीं बा, 24 घंटा ड्यूटी लगल बा, कोई परेशानी नहीं। मोदी और योगी विकास कर रहे हैं बहुत तगड़ा, और घर भी बन रहा है देहात में, लैट्रिन बन गया, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी को चुनौती एक और यहाँ पे जो है दे रहे हैं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जानते हैं आप उनको? ओ सब वैसे चुनौती देहल करे, कुछ होई नहीं, मोदी और योगी जीतेंगे, हाँ, और कोई नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़ तो वो भी रहे। हाँ लड़ने दीजिए, वो नहीं जीतेंगे, उनको कोई जानता नहीं। अच्छा क्या लग रहा है भाई साहब, क्या स्थिति है गोरखपुर की? आप भी यही रहते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार की चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? कोई है ये नहीं योगी जी के अलावा, कोई है दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ योगी जी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। अगर ये चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो किस तरह के वो प्रत्याशी हैं, आपके बीच आए या उनके बारे में जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद मतलब कुछ भी नथिंग, कोई जानता ही नहीं इनको, इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। कोई नहीं जानता, हाँ, बस अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ आए हैं, और कुछ वोट नहीं मिलेगा इनको। क्या लग रहा है कि स्थिति क्या होने वाली इस बार गोरखपुर का चुनाव? या 9 विधानसभा की बात करें तो काफी दिलचस्प चुनाव हो रहा है, जातीय समीकरण पे हो रहा है, विकास पे हो रहा है, या क्या लग रहा है? सर विकास पे हो रहा है, जमीनी स्तर पे इतना बाबा जी ने विकास कर दिया है कि इसमें कहने वाली बात नहीं है। ये हर इंसान को नजर आ रहा है, चाहे चौड़ीकरण रोड की हो गई, या फिर हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें लोगों को नजर आ रही है। और ये तो चंद्रशेखर जी का बस केवल एक नाम जोड़ने का है कि मतलब इनकी वजह से इनका नाम बन जाए, दुनिया जान जाए कि हाँ भाई बाबा जी के विपक्ष में कौन लड़ा था, तो ये लोग लड़े थे। बस केवल विपक्ष में बस केवल एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, और कोई बात नहीं है। बाबा जी को जान लीजिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट से वो जीत भी रहा है जी। चलिए आपके पास दोबारा आऊँगा। आपने कहा था कि रावण का वध करने के लिए रावण खुद राम के पास आया है, क्यों? आखिर वो भी तो जो है तमाम तरह के मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की शिकायतें कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा लेके आए हैं? जब मुद्दा बचा ही नहीं है गोरखपुर में समग्र समाज का, चाहे वो छोटा तबका हो, चाहे बड़ा तबका हो, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, सभी धर्म का विकास हुआ है, सभी जातियों का विकास हुआ है, हर गरीब को अन्न मिला है, राशन मिला है, रहने के लिए छत मिली है, शौचालय मिला है। तो कौन सा मुद्दा है? मुद्दा सिर्फ वो है कि टीआरपी बढ़ाना है, और कोई मुद्दा है ही नहीं। वो रावण जैसे लोग यहाँ टिकने वाले नहीं हैं।
हम गोरखपुर में महाराज जी रिकॉर्ड मतों से, मुझे लगता है 95% वोट से महाराज जी लीड करेंगे। चलिए, ऐसा विश्वास आपका मानना है। लेकिन अगर अभी समाजवादी पार्टी ने पत्ता गौर सदर का नहीं खोला है, अगर समाजवादी पार्टी भी आती है तो फिर आप लोग क्या लगता है किस तरफ जाने वाले? किसी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। महाराज जी ने जितना विकास किया है और रात दिन जितना वो मेहनत किए हैं, हम लोग उनसे जुड़े हुए लोग रहे हैं, और बिजली वगैरह की इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया। हम लोग व्यापारी हैं और बिजली कटी रहती थी, हम लोगों का व्यवसाय बिल्कुल शून्य हो जा रहा था, और आज हम लोग बहुत ही मज़े से बिजली मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, और हम लोग बहुत ही मज़े से हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में महाराज जी जीतेंगे काफ़ी मतों से, और विपक्ष को तो कोई भी सीट मिलनी ही नहीं चाहिए, जितना बढ़िया काम महाराज जी ने किया है। और हम लोग तहे दिल से और 24 घंटे तन मन धन से उनके लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और प्रचंड वोटों से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के साथ साथ उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। चलिए, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि गोरखपुर का जो चुनाव है इस बार सभी के नज़र में दिलचस्प हो रहा है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे किए हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन बात अगर योगी आदित्यनाथ की आती है तो सदर सीट वैसे भी अपने आप में हॉट सीट हो जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद उनको चुनौती देते हैं। तो क्या लग रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रदेश की विभिन्न पार्टियों ने जो भी अपना समीकरण बैठाया गोरखपुर पे, उन समीकरणों का कोई मतलब नहीं है। गोरखपुर की सीट परंपरागत भाजपा की सीट रही है, और महंत योगी आदित्यनाथ जी के लड़ने के बाद से यहाँ किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। अब केवल देखना यह है कि महाराज जी कितने अधिक मतों से जीत के सदन में जाते हैं। यहाँ जीत हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब हमको केवल उनकी मार्जिन देखना है कि अधिक से अधिक कितने अधिक वोटों से जीत के वो सदन में जाते हैं। चलिए, ऐसा विश्वास है इन लोगों का कि जीतना तो तय है, लेकिन कितने परसेंटेज से जीते हैं वो मायने रखता है। एक बार और आपके पास आना चाहेंगे, क्या अगर बात करें वोट, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि जीतना तो उन्हें है, लेकिन वोट के प्रतिशत उनको बढ़ाना है, तो क्या आप इस नज़रिए से देखते हैं कि समाजवादी पार्टी भी अभी अपने प्रत्याशी घोषित करेगी ही, तो क्या लग रहा है कुछ वोट प्रतिशत कम?